नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ चल रहा केस अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है। गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ जो आपराधिक केस अमेरिका में चल रहा था धोखाधड़ी को लेकर, उसे न्यूयॉर्क की अदालत ने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। जज ने यह साफ कहा कि यह केस विद प्रीजुडिस खत्म किया जा रहा है, यानी कि अब इस मुद्दे को लेकर अमेरिका में फिर कभी केस नहीं खुलेगा। दरअसल जिन्हें यह नहीं पता कि आखिर में हुआ क्या था, क्या मामला था, तो मैं आपको बता दूं कि साल 2024 के आखिर में अमेरिका ने यह आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप ने सोलर पावर के बड़े ठेके लेने के लिए भारतीय अफसरों को करीबन 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। तब अमेरिकी इन्वेस्टर्स को धोखा देने के नाम पर यह बड़ा बवाल खड़ा हो गया था। जैसे ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की वापसी हुई, कहानी पूरी तरीके से बदल गई और अडानी को लेकर यह कहा गया कि अडानी जी ने ट्रंप के एक खास वकील को अपनी टीम में रखा, जिसने कोर्ट में सीधी दलील दी कि यह मामला भारत का है और अमेरिका का इसमें कोई हक नहीं बनता। साथ ही अडानी ने ट्रंप के जॉब्स और इन्वेस्टमेंट वाले विजन को देखते हुए अमेरिका में $10 बिलियन रुपए लगाने और 15,000 नौकरियां देने का बड़ा वादा कर दिया। यानी आप समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ ये केस बंद कर दिया गया अमेरिका के अंदर, वहीं दूसरी ओर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो अडानी अब अमेरिका के अंदर करने वाले हैं। और इस बीच में यह भी कहा जा रहा है कि गौतम अडानी सोलर वाले मामले में करीबन 153 करोड़ रुपए का जुर्माना देंगे और ईरान से जुड़े एक पुराने मामले को सुलझाने के लिए करीबन 2350 करोड़ रुपए अडानी ने चुकाए हैं। जहां एक तरफ भारत में विपक्ष इस पूरे मामले पर हंगामा किए हुए है, वहीं अमेरिका में भारी निवेश के बाद और ट्रंप प्रशासन के आने से ये पूरा केस जो है वो रफा दफा हो गया है। देखिए, जहां एक तरफ गौतम अडानी को इस केस के अंदर एक बड़ी राहत मिल गई है, वहीं दूसरी ओर भारत सरकार पर इस वक्त विपक्ष जो है वो हमलावर है कि भारत की जो सरकार है उसने गौतम अडानी को बचाने के लिए वो लगातार अमेरिका के दबाव में आता रहा और इसी कारण से रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप की हर बात मानने के लिए भारत सरकार मजबूर हुई, क्योंकि उन्हें अडानी को बचाना था। ये तमाम आरोप जो है विपक्ष लगातार सरकार पर लगा रहा है। वहीं दूसरी ओर देखिए कि आज रायबरेली में राहुल गांधी पहुंचते हैं, जहां पर वो अडानी से लेकर भारत सरकार पर तमाम तरह के जुबानी हमले करते हैं। राहुल गांधी ने वहां पर केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर हमला बोला और कहा कि देश में बहुत जल्द एक बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है, यानी एक बड़ी मंदी आने वाली है, पैसों की किल्लत होने वाली है। राहुल गांधी का दावा था कि मोदी जी ने अर्थव्यवस्था का ढांचा ऐसा बना दिया है जिससे सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को फायदा होता है, लेकिन जब संकट आएगा तो इसका सबसे बुरा असर यूपी के युवाओं, किसानों और छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बड़े लोग तो अपने महलों में सुरक्षित रहेंगे, लेकिन आम जनता की कमर टूट जाएगी। भाई और बहनों, 10 साल से 12 साल से नरेंद्र मोदी जी ने एक ही राजनीति की है, नफरत फैलाने की, लोगों के ध्यान को भड़काने की, और फिर जनता का जो धन है, चाहे वो किसानों का हो, मजदूरों का हो, छोटे व्यापारियों का हो, युवाओं का हो, सारा का सारा छीनकर उन्होंने अडानी और अडानी जी को पकड़ा दिया है। यह सच्चाई है। अब आप कहोगे मजदूरों से धन कैसे छीना? मैं आपको बताऊंगा। हर साल हिंदुस्तान की सरकार मनरेगा चलाती थी। मनरेगा से मजदूरों को पैसा मिलता था। करोड़ों लोगों को हिंदुस्तान की सरकार रोजगार देती थी। योजना नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दी, बदल दी, उसका पैसा बंद कर दिया। मजदूरों के जेब से उन्होंने पैसा छीना। छोटे व्यापारियों के जेब से कैसे पैसा छीना? नोटबंदी की, सारे के सारे बर्बाद हो गए, उनका कैश फ्लो नहीं रहा, वो सारे के सारे बंद हो गए और अडानी अंबानी जैसे अरबपतियों का कर्जा माफ कर दिया। नोटबंदी में आपसे भी पैसा छीना गया। आप घरों में रखते थे,
हमारी जो बहनें हैं वो पैसा बचा के रखती थी, वो पैसा उन्होंने छीन लिया, नोटबंदी की, वो सारा का सारा पैसा आपसे छीन लिया। तो इनकी राजनीति नफरत फैलाने की है, ध्यान को भटकाने की है और फिर आपका गरीबों का पैसा छीनने की है। राहुल गांधी ने एक और तीखी बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि जब देश मुश्किल में है तब पीएम मोदी लोगों से कह रहे हैं कि विदेश घूमने ना जाएं, जबकि वो खुद पूरी दुनिया का चक्कर काट रहे हैं, और कहा कि सरकार कोई ठोस कदम उठाने के बजाय बस सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रही है। मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी इस वक्त रायबरेली में 2 दिन के दौरे पर आए हुए हैं और इसी दौरान उन्होंने देश की मीडिया को लेकर भी तमाम तरह की बातें कही। राहुल गांधी ने टीवी मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि अदानी अंबानी मीडिया वाले कैमरे के सामने मुझसे उल्टा सीधा सवाल पूछते हैं, फिर बंद कमरे में कहते हैं कि हमें भी अपना पेट पालना है, बच्चों के लिए कमाना है, इसलिए ऐसा करते हैं। और इस दौरान राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुनिए। और ये मीडिया वाले जो हैं, इनको मैं मीडिया वाले कहता हूं, बट ये है अदानी वाले, अंबानी वाले। ये उल्टा सीधा सवाल पूछते हैं बीच में और फिर मुझे कहते, बंद कमरे में मुझे कहते, भैया देखिए हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमें अपने बच्चों को खाना खिलाना है, हमें सैलरी की जरूरत है, इसलिए हम बोलते हैं। थोड़ा अपना भी काम कर ले भाई, अपना जर्नलिस्ट है, अपना थोड़ा काम कर ले, थोड़ी सी शर्म रखो, जनता की रक्षा करो, अदानी की बात उठाओ। आपने भैया कभी मीडिया में देखा है कि किसान भूखा मर रहा है? कभी देखा है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है? कभी देखा है कि भैया किसान के पास मतलब खाने को पैसा नहीं है? नहीं, कभी नहीं दिखेगा। मगर आपको अदानी जी की, अंबानी जी की शादी दिखा देंगे, डांस गाना दिखेगा उसमें, 24 घंटा क्रिकेट की बात होगी, उसमें आपको अमिताभ बच्चन का डांस भी दिखा देंगे, मगर जो आपके मुद्दे वो कभी नहीं दिखाएंगे और फिर उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे। देखिए, जहां एक तरफ राहुल गांधी और पूरा विपक्ष जो है वो लगातार पीएम नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा पर तंज कस रहा है कि भैया एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था जो है उसकी कमर टूट रही है, लगातार हर चीज के दाम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, आम आदमी परेशान हो रहा है, पेट्रोल से लेकर डीजल, सोना, चांदी, हर एक चीज जो है वो महंगी होती जा रही है। ऐसे में पीएम मोदी जहां एक तरफ लोगों से ये कहते हैं कि आप अपने देश में रहिए, बाहर मत जाइए, और खुद पीएम नरेंद्र मोदी कई देशों की विदेश यात्रा पर निकल गए, वहीं इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी का एक नॉर्वे के अंदर का एक वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो कुछ सवालों, एक पत्रकार के कुछ सवालों से भागते हुए नजर आए। जब उन्होंने देश की प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर कुछ सवाल पूछे तो मोदी जी उसको नजरअंदाज करते हुए नजर आए। और यानी आप समझ सकते हैं कि इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा जिस तरीके से देश के अंदर चर्चा का विषय बनी हुई थी, वहीं अब पीएम नरेंद्र मोदी का एक वीडियो जैसे ही वायरल हुआ जिसमें वो बिना जवाब दिए निकल जाते हैं, उसके बाद भी अब जो है काफी ज्यादा बवाल हो रहा है। और जिस पत्रकार ने सवाल पूछे थे उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक के बाद एक कई जो सवाल हैं वो भी दागे। इस बीच में जहां पीएम नरेंद्र मोदी पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए नजर नहीं आए, वहीं दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसने भी अपनी एक प्रेस ब्रीफिंग की थी और जिस पत्रकार ने पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा था वो भी उस प्रेस ब्रीफिंग में पहुंच जाती हैं और कुछ तीखे सवाल पूछती हैं। वो कहते हैं कि हम भारत पर भरोसा क्यों करें, और भारत की तरफ से जो वहां पर जवाब दे रहे थे वो थे सीबी जॉर्ज। उन्होंने पहले तो विदेशी पत्रकारों को ये कह दिया कि आप लोग नासमझ हैं, उनको नासमझ बता दिया, फिर भारत को बहुत महान बताने लगे। वो बताने लगे कि किस तरीके से भारत की जो परंपरा है वो काफी ज्यादा महान है और अगर यहाँ पर किसी का दमन हो रहा है तो इसके लिए कोर्ट है, ये है, तमाम तरह की जो चीजें हैं वो अपनी बात में रखते हुए नजर आए। यानी आप समझ सकते हैं कि पत्रकार के सवाल का एक सीधा जवाब जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलता हुआ नजर नहीं आया। उसके बाद भी काफी ज्यादा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जो है वो बातें हो रही हैं, राजनीतिक गलियारों से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक भी बहुत सारी बातें इस वक्त नजर आ रही हैं। बहरहाल आप लोग इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।